बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सजाद अजमत, मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 उसके क्वेश्चन 8 और 9 सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ A इज इक्वल टू 1 to AB, एक A मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर का, और A स्क्वायर एक नल मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B, A और B की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसका प्रोसेस इस तरह है कि A मैट्रिक्स गिवन है, A मैट्रिक्स को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। जो A स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा इसकी जगह लिखेंगे A स्क्वायर मैट्रिक्स को, फिर कंपेयर करके फिर हम वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे A और B की। जैसे कि A मैट्रिक्स ये गिवन है, A इज इक्वल टू 1 to AB, ये लिखा। अब हमने बनाना है A स्क्वायर मैट्रिक्स, तो A को A के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। A डॉट A इज इक्वल टू A स्क्वायर। इस मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to AB डॉट 1 to AB। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसी मैट्रिक्स को 2 टाइम्स लिख लिया, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, इसी मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, प्लस ये 2 आ गया, फिर 2 को A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 के साथ, 2 को B के साथ, या 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर 2 को B के साथ, 2 को B के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब A को 1 के साथ, B को A के साथ, A को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर B को A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, A को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस, फिर B को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करके लिखेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, फिर प्लस 2A, ये आ गया, 1 + 2A बन गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 2B, ये आ जाएगा। अब इसी तरह A को 1 से मल्टीप्लाई किया, A प्लस AB, AB है, तरतीब से लिख देंगे इसको। अब नेक्स्ट 2 को A से मल्टीप्लाई किया, 2A प्लस, फिर B को B से मल्टीप्लाई किया, B स्क्वायर, ये B स्क्वायर आ जाएगा, B स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड कर दिया A स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आ गया A स्क्वायर। अब इस मैट्रिक्स को इसकी जगह पर लिखेंगे, फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है A स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। अब इस A स्क्वायर की जगह पर ये वाला A मैट्रिक्स लिखेंगे, ये है 1 + 2A, 1 + 2A, फिर उसके बाद आ जाएगा 2 + 2B, 2 + 2B, फिर आ जाएगा A + AB, A + AB,
फिर आ जाएगा 2a प्लस बी स्केयर, 2a प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स आ गया। हमारे पास ए मैट्रिक्स था, हमने इसी के मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अब इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने इसकी जगह पर लिखा, फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे, इक्वल रखें। अब दोनों कंपेयर करेंगे, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इनकी कीमतें निकालनी है। तो इसमें ए इसमें भी है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। हमने उसको कंपेयर करना है जिसमें सिंगल ए है या सिंगल बी है, फिर हम इजीली ए और बी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया दूसरे वाला 2 प्लस 2b, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, फिर 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ये इक्वल रख लिए, कंपेयर कर लिया। अब इसके बाद 2a इज इक्वल टू, इसको इधर कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब a के साथ 2 है, हमें तो a की वैल्यू चाहिए, तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी कर दिया, ये इससे कैंसिल। तो a इज इक्वल टू -1/2। तो ये a की वैल्यू आ गई, ये वाली, ये a की वैल्यू आ गई। अब इधर से b की वैल्यू फाइंड कर देंगे, 2b इज इक्वल टू, ये +2 है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -2। तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2b इज इक्वल टू -2। b के साथ 2 है तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमें b की वैल्यू चाहिए, तो 2 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी बोथ साइड, ये इधर इससे कैंसिल। तो ये b इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल, b इज इक्वल टू -1 आ गया। तो ये हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जब a मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का गिवन था। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट में आता है। अब इसी टाइप का सेम एज इसी तरह का क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट जो 9 क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी ऐसे है कि a मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर का और a स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इस मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसके साथ कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे। अब a डॉट ए स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 a b, फिर डॉट 1 -1 a b। इस ए मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ए मैट्रिक्स को ये मल्टीप्लाई किया, ए को ए के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस, फिर -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को a से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर -1 को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1, तो फिर आ जाएगा b। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए को -1 से मल्टीप्लाई किया, ए को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को बी से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये मैट्रिक्स बना इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए आ गया। अब इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस माइनस माइनस बी आ जाएगा। नेक्स्ट ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए प्लस ए बी, फिर नेक्स्ट आ जाएगा ए को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। अब ए मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ए को ए के साथ, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया ये वाला। अब इसको इसकी जगह लिखेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे। तो इसको लिखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब इसकी जगह ये वाला मैट्रिक्स इसकी जगह लिखेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस ए माइनस 1 माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को इसकी जगह लिख दिया, ये वाला एज इट इज़ आ गया ऐसे ही। अब कंपेयर कर लेंगे, इसमें सिंगल ए है 1 माइनस ए इज इक्वल टू, ये फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा 1। तो 1 ये प्लस का 1 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, ये से कैंसिल। तो 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू आ गई 0। अब हमने बी फाइंड करना है, वो भी इसी तरह फिर कंपेयर कर लेंगे। इसमें बी इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, हम इजीली सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसमें सिंगल है तो -1 माइनस बी इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट इसके इक्वल 0। अब ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू, ये माइनस बी है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। तो ये हमने b फाइंड करना था। इस तरह हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर दी है। अब a मैट्रिक्स गिवन था 2×2 ऑर्डर का, उसको हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, फिर इसके साथ कंपेयर किया और फिर a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर दी। अब इस तरह इन 2 क्वेश्चंस को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। है भी ये इजी से और दोनों शॉर्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। अब इन स्टूडेंट्स अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा।